शहर के किनारे एक पुराना हवेली खड़ा था, चांद की डरावनी रोशनी में एक साया। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह अंधेरे में देख रही उस डर को दर्शाती थी जो हवा में घुला हुआ था। रात झींगुरों की आवाज से गूंज रही, उनका गीत उस सन्नाटे की याद दिलाता था जो जमीन पर छा गया था। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। यह एक ऐसी आवाज थी जो दहशत की बात करती थी, एक ऐसे खौफ की जो रूह को जकड़ लेती थी। एक और चीख आई, वीरान मैदान में गूंजती हुई, रात में गायब होने से पहले एक भयानक सन्नाटा छोड़। हवेली भूले हुए समय का प्रमाण था। उसका कभी भव्य चेहरा अब उपेक्षा और फुसफुसाती अफवाहों के बोझ तले डूब रहा। स्थानीय लोगों ने डर और आकर्षण के मिश्रण से घर के बारे में बात की। अजीब घटनाओं और अस्पष्टीकृत घटनाओं के किस्से सुनाते हुए उनकी आवाजें आज रात ऐसा लग रहा है कहानियां जिंदा हो। एक चिकनी काली कार अंधेरे से कटती हुई, उसकी हेडलाइट्स पल भर के लिए हवेली के जंग लगे फाटकों को रोशन करती। अंदर 3 लोग दृढ़ मौन में बैठे थे। एसीपी प्रद्युमन अराजकता के बीच शांति का प्रतीक, इंस्पेक्टर दया, उनकी विशाल उपस्थिति एक आश्वस्त करने वाला दृश्य, और अभिजीत, उनकी तेज नजरें अपने आसपास को स्कैन कर रही। चीखों ने उन्हें डर के इस अड्डे पर बुलाया था और सीआईडी टीम जो भी अंदर छिपा था उसका सामना करने के लिए तैयार थी। यह जगह ये लगता है ठंडा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है सर। एसीपी प्रद्युमन कार से बाहर निकले, उनका चेहरा एक भावहीन मुखौटा था। डर एक हथियार है इंस्पेक्टर, हम इसे अपने फैसले पर हावी नहीं होने देंगे। हवेली के अंदर की हवा सड़ान की गंध से भारी, उसके लंबे वर्षों के परित्याग की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे और कभी-कभी अलंकृत फर्नीचर पर धूल मोटी। जैसे ही सीआईडी टीम अंधेरे कमरों से गुजरी, उनके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। एसीपी प्रद्युमन ने ध्यान से सुना, क्योंकि इंस्पेक्टर अभिजीत ने हवेली के भयानक इतिहास को सुनाया। 10 साल पहले सर, यहाँ रहने वाला पूरा परिवार वे मृत पाए गए थे। जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं, कोई संदिग्ध नहीं, कोई मकसद नहीं, एक त्रासदी। लेकिन त्रासदियां हमेशा अलौकिक का काम नहीं होती हैं इंस्पेक्टर। दया ने दीवार पर लटके एक फीके चित्र पर अपनी टॉर्च चमकी। इसमें 4 लोगों के परिवार को दर्शाया गया था। उनके चेहरे अब जमी हुई मैल और समय से ढके हुए थे। बेचैनी की एक लहर उन पर छा गई। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उन्हें देखा जा रहा है। जांच पूरी तरह से शुरू हुई। सीआईडी टीम ने रात की घटनाओं पर प्रकाश डालने वाले किसी भी सुराग के लिए हवेली की सावधानीपूर्वक जांच की। कोई ड्राफ्ट न होने के बावजूद आगे पीछे हिलती कुर्सी, दीवार पर खून जैसा दाग जिसकी कोई व्याख्या नहीं थी, उनकी दृष्टि के किनारे पर तैरती हुई छायादार आकृतियां, प्रत्येक परेशान करने वाली खोज ने केवल प्रेतबाधित हवेली के आसपास के रहस्य को गहरा कर दिया। सर, इसे देखो, अभिजीत ने पुकारा। उसकी आवाज में आग्रह था। वह मुख्य हॉल में एक दीवार की ओर इशारा कर रहा था, जहां एक संदेश खून से लिखा हुआ प्रतीत हो रहा था। संदेश सरल था, लेकिन द्रुत शीतल। जब तक आप कर सकते हैं तब तक छोड़ दें, यह हाथ से निकल रहा है। दया ने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। उसका हाथ सहज रूप से उसके कूल्हे पर बंदूक के लिए पहुंच गया। एसीपी प्रद्युमन ने दृश्य को देखा। उनकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। हर चीज के लिए एक तार्किक व्याख्या है इंस्पेक्टर। उनकी आवाज में उस संदेह का कोई संकेत नहीं था जो उनके दिमाग में कौंध रहा था। संदेह की परछाई, फॉरेंसिक रिपोर्ट। फॉरेंसिक टीम ने अथक परिश्रम किया। उनके उपकरण गुनगुनाते रहे, क्योंकि उन्होंने नमूनों का विश्लेषण किया और उंगलियों के निशान के लिए धूल झाड़ी। सर, लैब रिपोर्ट पुष्टि करती है कि दीवार पर खून नकली है। ऐसा लगता है कि कोई हमें डराने की बहुत कोशिश कर रहा है। हालांकि परिणामों ने केवल पहेली को तेज कर दिया। दीवार पर खून जैसा पदार्थ खून बिल्कुल नहीं था, बल्कि पेंट और रसायनों का एक चतुर मिश्रण था।
सबूत घटनाओं को अंजाम देने वाले इंसानी हाथ की ओर इशारा करते हैं, फिर भी योजना की जटिलता एक साधारण मजाक से कहीं अधिक कुछ बताती है। एसीपी प्रद्युमन ने ध्यान से सुना। उनका दिमाग दौड़ रहा था। डर एक सुविधाजनक मुखौटा है इंस्पेक्टर। हमें नीचे क्या है इसके प्रति सावधान रहना चाहिए। टीम अपनी जांच के अगले चरणों पर विचार कर रही थी, क्योंकि रहस्य गहरा गया था। हवेली में तनाव स्पष्ट था। एक घुटन भरी उपस्थिति जो हवा में भारी लटकी हुई थी। सीआईडी टीम अपने वर्षों के अनुभव के बावजूद बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सकी, जो उन्हें कफन की तरह चिपकी हुई थी। फिर यह हुआ। 1 मिनट दया वहां था। उसकी आकर्षक आकृति आराम का स्रोत थी। अगले वह चला गया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। अभिजीत का चिल्लाना हवेली में गूंज उठा, तेज और घबराया हुआ। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। एक ठंडे डर ने अभिजीत के दिल को जकड़ लिया। उसने दया को कठोर अपराधियों का सामना करते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के देखा था। खतरे के सामने अपने साथी के अटूट साहस को देखा था। लेकिन यह अलग था। यह लगा असंभव। S2 मीडिया ग्रुप। मैन कॉलिंग आउट फॉर समवन इन अ हॉन्टेड मैंशन, worried man shouting for his friend outside. Stock distribute equally. दया के लापता होने से सीआईडी टीम में सदमे की लहर दौड़ गई। यहां तक कि एसीपी प्रद्युमन, जो अपने अटूट संयम के लिए जाने जाते हैं, ने भी अपने अंदर डर का एक झटका महसूस किया। लेकिन डर, वह जानता था, एक ऐसी विलासिता थी जिसे वह वहन नहीं कर सकता था। वर्षों के अनुभव से तराशा गया उनका तेज दिमाग घबराहट से कट गया। तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया। हम उसे ढूंढ लेंगे अभिजीत। इसके लिए एक तार्किक व्याख्या है और हम इसका खुलासा करेंगे। हवेली, जो कभी फुसफुसाते और परछाई वाली जगह थी, अब एक पूर्ण जांच की आवाज से गूंज रही थी। हर इंच की जांच की गई, हर छाया की जांच की गई, हर संभावना तलाशी गई। सफलता अप्रत्याशित रूप से मिली। एक प्रतीत होता है कि सहज विवरण वास्तुशिल्प योजनाओं में एक विसंगति सीआईडी टीम को हवेली के पुस्तकालय में एक बुकशेल्फ के पीछे छिपे एक गुप्त कमरे तक ले गई। कमरे में हवा, धूल और सड़ांध की गंध से भारी थी। सन्नाटा केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज से टूट रहा था। और फिर उन्होंने उसे देखा। दया दीवार के सहारे झुकी हुई थी, बेहोश थी लेकिन जीवित थी। दया! राहत ने अभिजीत को घेर लिया, इतना शक्तिशाली कि वह लगभग अपने घुटनों पर आ गया। लेकिन कमरे में उनके लापता साथी से ज्यादा कुछ था। दया के चारों ओर पुरानी पत्रिकाएं, तस्वीरें और दस्तावेज बिखरे हुए थे। उस परिवार के अवशेष जो इन्हीं दीवारों के भीतर अपना अंत कर चुके थे। यह रहस्यों का खजाना था। और जैसे ही एसीपी प्रद्युमन ने सुरागों को जोड़ना शुरू किया, विश्वासघात, लालच और बदले की एक लंबी भूली हुई कहानी सामने आने लगी। मृतक परिवार के एक असंतुष्ट व्यावसायिक साझेदार, जो वर्षों पहले हुए विश्वासघात का बदला लेना चाहता था, कि अपराधी का पर्दाफाश होने के साथ जांच अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने संभावित खरीदारों को डराने और संपत्ति पर दावा करने के लिए हवेली की प्रेतबाधित प्रतिष्ठा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया था। दया का गायब होना, यह पता चला, एक अनियोजित परिणाम था। अपने स्वयं के रहस्य की रक्षा करने का एक हताश प्रयास था। मामला बंद कर दिया गया था, अपराधी को पकड़ लिया गया था और न्याय अपने तरीके से दिया गया था। फिर भी जैसे ही सीआईडी टीम हवेली छोड़ने के लिए तैयार हुई, परछाई एक पल और रुकती प्रतीत हुई। सन्नाटा कुछ अनकहा फुसफुसा रहा था। पहाड़ी पर स्थित हवेली एक पहेली बनी रही, इस बात का मूक प्रमाण कि सबसे सामान्य जीवन की सतह के नीचे भी अंधेरा दुबक सकता है। मामला सुलझ गया था, लेकिन रहस्य, ऐसा लग रहा था, हवेली के भयानक इतिहास के ताने बाने में बुना रहेगा।